है कि मैं कल वीडियो अपलोड कर दिया था और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपना अनुभव, अपना फीडबैक 2 मिनट के अंदर वीडियो बना के जरूर पोस्ट कीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने का तरीका कहाँ तक सही और बेहतर है। अभी भी कई लोग अपनी वीडियो को पोस्ट नहीं करते हैं, करिएगा जरूर। और आज के सेशन में भी अपना एक अनुभव जरूर शेयर करेंगे। साथियों, हम सफलता की कल बात किए थे कि सफलता है क्या, उसी से जुड़ा हुआ छोटा सा विषय और मुद्दा है व्हाट इज सक्सेस। हमने कल पढ़ा, अब सफलता कैसे मिल सकती है। मैं कह सकता हूं कि कल की जो सफलता थी जिस पे हमने चर्चा किया, उस पे अगर आप कामयाब हो जाते हो तो जो आपकी सफलता आज जिसे लोग मानते हैं, कार, घर, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े, ये सारी सफलता आपको यूं ही मिल जाएगी। ये सारा चीज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अपने जीवन की उपलब्धियों को आप हासिल करें। अलग अलग उम्र के हिसाब से हमने कल जो चर्चा किया था, और जो भी कल की ट्रेनिंग में नहीं आए थे या वीडियो नहीं देखे, फिर से जाके ग्रुप में वीडियो है, उसे जरूर देख लेंगे आप सभी। हम जब भी सफलता के मार्ग पे निकलते हैं, जब भी हम सक्सेस होना चाहते हैं, हमारे रास्ते पे बहुत सारे दरार, बहुत सारे रुकावटें होती है। सक्सेस कोई आसान चीज भी नहीं है, कोई मुश्किल चीज भी नहीं है। इसे आसान या मुश्किल हम बनाते हैं। छोटी छोटी चुनौतियां आती है, छोटे छोटे दिक्कतें आती है, और वही दिक्कतें या वही परेशानियां जो है ना, आपको एक लायक व्यक्ति बनाती है। अब सफलता के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए? आप लोग से अनुरोध है कि आप पेन डायरी में ही ये सारी चीज नोट करें। और आप लोग को शायद पता नहीं है, जो सुबह सुबह उठ के आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा आपके दिमाग को पॉजिटिव और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो तत्काल नहीं दिखेगा, लेकिन एक लंबे समय में पाएंगे कि ये जो ट्रेनिंग सेशन की बहुत सारी बातें आपके जीवन को प्रभावित करेगी। बहुत सारे जगहों में इस ट्रेनिंग की बातें आपको याद आएगी और उपयोग करेंगे और फायदा भी लेंगे। याद ये रखिएगा और लिख भी लीजिए, ज्ञान कभी जीवन में व्यर्थ नहीं जाता है। सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन आपका ज्ञान जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सफलता के लिए सबसे पहला क्या है? सही आपका सोच होना चाहिए। जब तक आप अपने आप को सही सोच में नहीं डालोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सही सोच का सबसे पहले पैमाना यह है, आपको अपने नजरों में अच्छा बनना है। आपको विश्वास है आप अच्छा कर रहे हैं, आपको विश्वास है आप सीख रहे हैं, आपको विश्वास है कि आपका कर्म अच्छा है, आप एक अच्छे इंसान हैं। इस बात से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम अपने नजरों का हमने जिम्मेदारी लिया है, दूसरे के नजरों का, दूसरे की सोच का हमने ठेका नहीं लिया है। कई लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा कर रहा हूं, वो तारीफ करेंगे, वो अच्छा बोलेंगे तभी अच्छा हूं। और यही एक सोच ये है कि आदमी बहुत कुछ अच्छा करते रहता फिर भी वो सफलता नहीं ले पाता है। आपको एक बार विश्वास हो गया ना कि आप सही हैं, फिर दुनिया के मत सोचिए। जैसे कि हम कोई अगर ड्रेस लेते हैं, कपड़े लेते हैं या सैंडल जूते लेते हैं ना, हमको पसंद आ जाता है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कपड़े या जूते किसी और को पसंद आया है कि नहीं आया। चाहे वो सफलता आपकी उम्र के हिसाब से रहे, जो मैंने कल चर्चा किया, चाहे आपकी सफलता पैसे, घर, गाड़ी, इसके विषय में रहे। उम्र के हिसाब से सफलता अगर प्राप्त कर लेते हैं तो गाड़ी, घर, बंगला, बच्चे को अच्छी स्कूल पढ़ाना, ये आ ही जाएगा। ये एक्चुअल में पूरक है। अगर उम्र की सफलता हासिल करते हैं तो जो धन है, संपत्ति है, वो पूरक है, वो आएगा ही आएगा। जैसे कि आपने कहानी सुना भी है लोक व्यवहार में, माँ गाय को दूसरे खूंटे में बांधना था, बाप बेटे बहुत प्रयास किए, धक्का दे रहा था, खींच रहा था, नहीं बांध पाए।
अब उसकी पत्नी ने क्या किया, बछड़े को वो दूसरे खूंटे में ले जाके रख दिए, माँ अपने आप चल के आ गई। तो सफलता यही है कि आप उम्र के हिसाब से सफलता प्राप्त करिए। आपको बाकी सफलता जो भौतिक सफलता है वो आपके पास खुद ब खुद चल के आ जाएगी। अच्छे कर्म कीजिए, आपको भरोसा हो जाए कि मैं अच्छा और सही कर्म कर रहा हूं। जैसे एक लाइन बहुत अच्छा है, कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां हमें ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। मतलब हमने जो किया है वही मिलता है। आप उस रेस्टोरेंट में बैठ जाइए, आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आपको स्वतः मिलेगा। तो आपकी जितनी उम्र बची है उस उम्र में आप सफल होइए, और छोटे छोटे टेक्निक्स जो अभी मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखिए। सबसे पहला, अपने नजरों में आप अच्छा कर रहे हैं तो दुनिया का मत सोचिए। दूसरा, आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि जैसा जैसा आप कर्म करेंगे वैसा वैसा आपको फल मिलने वाला है, मिलेगा जरूर। नजरिया को एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक पिता था जिसके दो पुत्र थे। वो पिता काफी ज्यादा शराब पीता था। दोनों बच्चे रोज देखते थे, दोनों बच्चे बड़े हुए। एक बच्चा अपने पिता से भी ज्यादा शराबी निकला, और एक बच्चा शराब को हाथ में निकाल लगाता था। एक दिन बहुत दिनों बाद दूर का रिश्तेदार आया, दोनों बच्चों को देखा। एक बहुत अच्छा कमा रहा था, बहुत अच्छा व्यवहार संस्कारी था, और दूसरा बच्चा शराबी था। बड़े हो गए थे दोनों बच्चे। तो शराबी बच्चे से पूछता है कि क्यों बेटा, तुम शराब क्यों पीते हो, जबकि तुम्हें पता है शराब पीने से क्या क्या नुकसान है, अपने बाप को देख चुके हो। बोलता है कि क्या करूं, बचपन से पिताजी को देखता रहा शराब पीते, तो मुझे भी लत और आदत लग गई, इसमें मेरा क्या दोष है। वहीं पे दूसरा बच्चे से पूछता है, क्यों बेटा तुम शराब क्यों नहीं पीते। तो बोलता है कि मैं बचपन से, मैं भी अपने पिता को शराब पीते हुए देखा, घर में लड़ाई झगड़ा, पैसे की तंगी, मारपीट, गाली गलौज सब देखा। मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। एक ही माहौल, एक ही पिता, एक ही रहन सहन, सोना खाना पीना सब एक। लेकिन नजरिया कैसे विकसित होता है, हम किसी घटना को, किसी दुर्घटना को, किसी भी प्रकार के स्थितियों को हम किस नजरिए से देखते हैं, यही हमारा सक्सेस है। कई बार आप शिकायत कर सकते हैं, मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं। कई बार आप शिकायत कर सकते हैं कि मुझे अच्छा अवसर नहीं मिला। कई बार शिकायत कर सकते हैं, मेरे माँ बाप ने बाहर पढ़ने जाने नहीं दिया, मुझे इस काम के लिए लोग मना करते हैं, टोकते हैं। ऐसे बहुत सारे। एक लाइन जो बहुत अच्छा है, जो मैंने कल भी कहा था, कि जो बदतर से भी बेहतर निकाल ले वो है बाप। आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते, आपकी अपनी असफलता है सफलता को, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। और मैंने सक्सेस के रास्ते को दिखाया। मैंने, आप देखे होंगे सक्सेस के रास्ते में कितनी दरारें हैं, ब्रेकर्स रहते हैं, गड्ढे रहते हैं। तो सफलता यूं ही मुफ्त में नहीं मिलती है। सफलता के लिए सबसे पहले अपने नजरिए को विकसित करना पड़ता है, और सही दिशा में आपको काम करना पड़ता है, तब आपको सफलता मिलेगी। सफलता कैसे मिलेगी? सफलता के लिए आपको मेंटोर, गुरु, आइडियल आपको बनाना ही पड़ेगा। कैसे कैसे आपके गुरु होने चाहिए? एक गुरु आपका आध्यात्म का होना चाहिए। याद रखिएगा, अध्यात्म में बहुत बड़ी ताकत है। मैं किसी रिलीजन पे नहीं जाऊंगा, धर्म पे। अगर आप ईसाई मानते हैं तो आपका भी एक होना चाहिए कोई भी पास्टर, जिसको आम तरीके से पास्टर कहते हैं। अगर मुस्लिम है तो आपका एक गुरु होना चाहिए, जिसे हम काजी कहते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपका एक गुरु जिसे हम पंडित कहते हैं। आपका एक अध्यात्म, आपके धर्म से संबंधित एक गुरु होना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म एक ही चीज सिखाते हैं, मानवता, एक दूसरे की मदद करना, यही सिखाते हैं। हालांकि आज लोगों ने बदल दिया है, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक न एक आध्यात्म गुरु आपका होना ही चाहिए।
अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर सांसारिक सुख भी आप लेना चाहते हैं, जिसको वस्तुएं कहते हैं, तो भी क्योंकि एक पल ऐसा होता है, एक वक्त ऐसा होता है कि हमारे माता पिता परिवार के सदस्य हमारी मदद नहीं करते, हमें रास्ता नहीं दिखाते, वो रास्ता अध्यात्म गुरु ही दिखाते हैं। इसलिए आप देखेंगे पहले समय के राजाओं के पास एक न एक उनके राज दरबार में एक गुरु होता था। जैसे देखे होंगे भगवान लोग का भी बृहस्पति एक गुरु है, और देवताओं का राक्षसों का भी एक गुरु है शुक्र, ऐसा है। तो उनका भी एक गुरु रहता था। तो साथियों, एक न एक अध्यात्म गुरु होना ही चाहिए। अगर नहीं है, चूंकि मैं प्यूपिल स्किल फॉर लाइफ सिखा रहा हूँ, विवेक बिंद्रा का आप नाम सुने होंगे। वो इतने बड़े सक्सेस नहीं थे, बचपन से उसके पिताजी नहीं है, आप उनकी स्टोरी देख लीजिएगा। तो उनके गुरु ने उनको कहा कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, जो आपको जीतने में मदद करेगा। वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के शुरुआत के जितने वीडियो देखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का कोई ना कोई श्लोक से अपनी वीडियो को बनाते थे। और आज वन ऑफ द मोस्ट, मेरी लाइफ में आज जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स है, उसमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे कंटेंट लेके आता है और निडरता से, इतने निडरता से कोई बात नहीं कर रहे स्पीकर्स, कोई भी, जितना वो मटेरियल्स, जितना वो अलग अलग विषयों पे बात कर रहा है। और ऐसे लोग को जान का खतरा होता, लेकिन फिर भी उसको प्रणाम है, उसको नमन है, कितना जबरदस्त अपने आप को डेवलप किए हैं कि मेरे लिए बहुत आश्चर्य है। और वो श्रीमद् भगवद गीता उनके गुरु के ताकत से हुआ। अध्यात्म में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। एक बार अध्यात्म के करीब तो जाके देखो। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपके जीवन में आपके धर्म है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को जोड़ लीजिए। अगर एक बार श्रीमद् भगवद गीता को पूरा पढ़ लिए, आपके जीवन में ऐसा चमत्कार आएगा, ऐसा बदलाव आएगा जिसको आप कल्पना नहीं कर सकता। आप कहाँ रहते हो, कौन सी जाति के हो, कैसे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको चिल्ला चिल्ला के दुनिया बोल रही है। द पावर ऑफ नरेंद्र मोदी श्रीमद् भगवद गीता, पावर ऑफ अब्दुल कलाम भगवद गीता, महात्मा गांधी भगवद गीता, ये सारे के सारे महान दुनिया के लोग ये काम करते हैं। अध्यात्म गुरु बनाइए आप। देखिए, अपना अपना एक विचार है। अभी तक वो अध्यात्म गुरु मुझे भी नहीं मिला है जिसकी तलाश है। तो मैं कोशिश करूंगा, वृंदावन, मथुरा, काशी ऐसी जगह मिलता है तो आने वाले समय में एक न एक अध्यात्म गुरु मैं भी बहुत अच्छे से बनाने वाला हूं। तो एक अध्यात्म गुरु आपका जरूर होना चाहिए। फिलहाल मैं श्रीमद् भगवद गीता ही पढ़ रहा हूँ। एक गुरु आपका हेल्थ का होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपका शरीर है। पहले के ऋषि मुनि लोग ना बहुत ज्यादा ना आसन और योगासन करते थे। मैं पहले भी बता चुका हूँ सेशन में, पहले के जो ऋषि मुनि थे ना, वो 2 घंटा योगा करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:40 होता है, और सूर्य उदय तक वो योगा करते थे। उसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारा चीज था। और इसलिए पहले के ऋषि मुनि लोग 300 साल आसानी से जी लेते थे। अगर आप सीरियल देखते होंगे, खासकर हिंदू धर्म के, तो आप पाएंगे कि वो कई पीढ़ी के गुरु रहते थे। तो एक ऐसा मेंटोर बनाइए, गुरु बनाइए, जो आपको हेल्थ के विषय में जागरूक कर पाए। और आपको सबसे बड़ा अगर काम कोई करना है आज के दौर पे, तो आप हेल्थ के विषय में काम करिए। मेरा क्या टारगेट है? मेरा टारगेट ये है कि जैसे अभी पिछले साल एक व्यक्ति का शादी हुआ, ठीक है, वो मात्र 25 साल का। तो मैं एक चैलेंज दिया। मैं बोला कि मेरा उम्र 50 साल का हो जाएगा ना, तो आपका 8 साल 7 साल बाद आप मेरे से बड़े ही दिखेंगे, लेकिन मैं आपसे छोटा दिखूंगा। चैलेंज इस बात का, मेरा उससे एक चैलेंज हुआ है। तो आप हेल्थ के विषय में इतना ज्यादा अपने आप को टारगेट दीजिए, अपने उम्र को आप हराने का टारगेट दीजिए। इसके लिए आपका मेंटर होना चाहिए। आज पेस्टिसाइड्स, केमिकल इतना ज्यादा हमारे खान पान में हो गया, वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि आप 70-80 बहुत मुश्किल से क्रॉस कर पाओगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सही तरीके से आप हेल्थ का अगर मेंटोर चुन लिए ना, 100 साल आसानी से पार करेंगे, 120, 130, 150 साल भी। मुद्दा ज्यादा जीना थोड़ी ना है,
जो मैं कई बार अपने सेशन में एक अपनी बात रख चुका हूं, मुद्दा ज्यादा जीना नहीं है, मुद्दा यह है कि 60 साल तक मेरी जो बेसिक जिम्मेदारी है, बच्चों की शादी, 55-60 में बच्चों की शादी, उनका एजुकेशन, घर बनाना, परिवार और बच्चे को सेटल करना, वो कर लूं। वो स्ट्रगल का टाइम है, वो मेहनत का टाइम, वो जिम्मेदारी का टाइम है। उसके बाद की मेरी जिंदगी मेरे परिवार की होनी चाहिए। कौन सा परिवार? पूरा विश्व, विश्व कुटुंबम। विश्व मेरा परिवार है, जो बहुत सारे तकलीफ में है, जो बहुत सारे भटके हुए हैं, जिनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, कोई दिशा नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं जीऊंगा आगे जीवन। क्योंकि मेरा जीवन सिर्फ मेरा नहीं है, ये कई लोग के लिए है। ये एटीट्यूड इसलिए आपको ज्यादा जीना है, इसलिए आपको बीमार नहीं पड़ना है, इसलिए आपको आपको फिट रहना है और आपको स्वस्थ रहना है। कितने लोग का टारगेट है? 60 के बाद आपका जीवन देश और लोगों के लिए होना चाहिए, विश्व के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ भारत भूमि के लिए। दिस इज द माई टारगेट। इसीलिए मैं इतना ज्यादा हेल्थ को प्रमोट करता हूँ। विक्की जी, माया जी, अगर ये सारे लोग का, अर्चना जी, आप लोग का है, तो आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहो। मैं अभी एक पोस्ट देख रहा था कि आज के दौर पे, मैं पोस्ट भी कर दूंगा, स्लाइड में डाला हूं, आज के दौर पे जो अस्पताल है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल कॉलेज, ये ऐसे गुंडे हैं जो बिना चाकू और बंदूक के आपको लूटते हैं। एक है वॉलपेपर, जो मैं कल बहुत सर्च कर, गूगल में बहुत सर्च करके रहता हूँ मैं, वॉलपेपर वगैरह। मतलब अस्पताल ऐसा डाकू है, गुंडा है, जो बिना बंदूक और बिना चाकू के आपको लूट रहा है, अस्पताल और स्कूल कॉलेज। तो भैया स्कूल कॉलेज से पीछा छूट गया है हमारा, बच्चों का है, लेकिन हेल्थ का तो पीछा नहीं छूटा है ना। तो उस डाकू के पास जाना ही नहीं है, लूट डालेगा, जमीन बेच देगा, घर बेच देगा, गहना गिरवी रख देगा, उधारी में पूरा आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ब्याज चुकाते चुकाते थक जाऊंगा। और ऐसे कई सारे फैमिलीज है। भैया और डाकू के पास जाने नहीं, हेल्थ का एक गुरु बनाइए आप। ये पीपल स्किल्स है। अगर आप बीमार है तो कहां सक्सेस होंगे? आपका दिमाग ही ठीक नहीं, कहां सक्सेस होंगे? और एक गुरु आपका पारिवारिक होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आदमी हर जगह जीत जाता है, आ जाता है हार कर घर में। अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले अपने परिवार और घर के हर सदस्यों का विचार और व्यवहार जीतिए। लिखिए दोनों लाइन, विचार और व्यवहार। विचार आपके विरुद्ध नहीं होना चाहिए और व्यवहार आपसे मिलते ही होना चाहिए। आपके परिवार के हर सदस्य का व्यवहार और विचार आपके अनुरूप होना चाहिए, आपके विरोध में नहीं होना चाहिए। रावण क्यों मरा? क्योंकि विचार विभीषण से नहीं मिला। साथियों, पूरा कौरव क्यों हारे? क्योंकि कृष्ण से विचार दुर्योधन और शकुनी का नहीं मिला। तो अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो अपने ही अपनों को हराए हैं। अगर एक सदस्य आपके परिवार में ऐसा है जो आपका विचार नहीं मिल रहा है, तो उसको ठीक करिए, पारिवारिक गुरु का काउंसलिंग का मदद कीजिए। काउंसलर, काउंसलिंग मतलब जानते हैं, जब पति पत्नी की लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक नौबत आती है, काउंसलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने रखा है। आप अलग अलग जगह देखिए, महिला थाना भी है अलग अलग जगह, वहां काउंसलर आते हैं, पति पत्नी भी सुलह करते हैं। मुझे ये बहुत दुख लगता है कि परिवार में कोई अगर बच्चा है, कोई पति पत्नी है, कोई माता पिता है, फिर हम काउंसलर की मदद क्यों नहीं लेते? मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, अगर मेरी जरूरत है तो चाहो मैं वीडियो कॉल में, चाहो तो घर आके, चाहो तो फोन में, मैं काउंसलिंग करके हेल्प कर सकता हूँ। हो सके मेरी बात मान ले। अरे नहीं मानेंगे तो कम से कम मुझे तो रहा, कोई मेरा सहयोग लिया और मैंने अपना प्रयास किया, और आपको भी तो लगेगा हमने तो प्रयास किया कम से कम। तो एक ना एक पारिवारिक गुरु रहे जो आपके परिवार का डिटेल जाने। ऐसे गुरु मत बनाइए जो आपका चाचा हो, मामा हो, और आग भड़का देते हैं और लड़ा देते हैं, और इनके पास कोई अनुभव नहीं है, उल्टा फूट डाल के चले जाते हैं। ऐसे मैं कई परिवार को देखा हूं, और वो आपके से जल रहे हैं। आपका पारिवारिक गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपकी तरक्की उन्नति में खुश हो, ना कि जलने वाले हो। और अक्सर देखेंगे, आपका थोड़ा सा तरक्की अच्छा वक्त नहीं आया, आपके परिवार ही जलने लगते हैं। यहाँ तक कि आप कुछ अच्छा कर लो, बधाई तक नहीं देते। घर बना लो, बधाई नहीं देंगे। आपके बच्चे अच्छे नंबर पास हो गए, बधाई नहीं देंगे।
तो ऐसे लोग को क्या काउंसलर बनाएंगे आप? कितने लोग के आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं? तो एक काउंसलर रखिए, पारिवारिक का पूरा डिटेल जाने ऐसा व्यक्ति को रखिए। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझने का प्रयास कीजिए। और इस विषय पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे पुस्तकें पढ़ी है। जो अगला स्लाइड है, किसी के साथ जुड़े या कोई चीज ले, ये बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, गीता जी है, गीतांजलि जी है, विक्की जी, आप लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं। और हम ऐसे लोग तो मेंटर चुने हैं, फैमिली का मेंटर। ये लोग मेंटर नहीं है, ये लोग आपके विरोधी है। किसी के साथ जुड़े या कोई संभाल ले, ये कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। और ये कॉन्सेप्ट आप अपने हर बच्चों को समझाइए। क्या चीज महत्वपूर्ण है? हम पता है किसी के साथ जुड़ते हैं ना, इमोशनली जुड़ते हैं। कोई चीज लेते हैं तो हम इमोशनली लेते हैं, लेकिन जितने स्किल में महारथी हासिल किए रहते हैं लोग, वो किसी चीज से जब जुड़ते हैं, किसी चीज को जब लेते हैं, कोई व्यक्ति से जुड़ते हैं, तो वो इमोशनली नहीं जुड़ते हैं, लॉजिकली जुड़ते हैं। कोई चीज को लॉजिकली लेते हैं, ठीक है? जैसे आप स्कूटी ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जो मैं बात समझा रहा हूं। अगर आप स्कूटी ले रहे हैं तो लॉजिक होना चाहिए लेने का। अरे भाई, समय बचाएगा, पैसा बचाएगा, आड़े वक्त में दुकान या अस्पताल या कोई जरूरत की चीज है तो लाने जाना पड़ेगा, उसको क्या लेते हैं? लॉजिकली। लेकिन कई लोग क्या लेते हैं? बच्ची 16 साल की होगी, जिद कर रही है, करके ले दी। ये इमोशनली है। और जितने लोग जीवन में इमोशनली डिसीजन लेते हैं, हमेशा हानि उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, जान तक जाती है। मैं अपने घर का उदाहरण देता हूँ। मेरा भांचा लिया 1.5 लाख का मोटरसाइकिल। पहले तो मेरा बड़ा आश्चर्य होता है, क्यों ली इतनी महंगा, वो भी बहुत सारा पिकअप, बहुत ज्यादा पिकअप वाली गाड़ी। उसको देखकर मेरा भतीजा भी जिद किया और मेरे पिताजी ने 1.5 लाख की बाइक उसको भी दिया। दोनों के लिए है 1.5 लाख की बाइक। और ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ इमोशनली है। जीवन में याद रखना है, अगर जब जब आपको कामयाबी हासिल करना है, रिलेशन बेहतर रखना है, तो किसी चीज को इमोशनली चॉइस ना करें। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे कोई वस्तु हो, लॉजिकली पूरा सोच समझ के, आगे पीछे का हिसाब करके। फ्रिज लेना है, क्यों? पड़ोसी लिया है, दिखाना है उसको भी, हम भी किसी से कम नहीं। ये क्या है? इमोशनली है। लॉजिकली होने चाहिए। भाई, सब्जी लाते हैं, रोज रोज कौन बाजार जाए? कुछ सामान रखते बने और लगता है कि आपके घर के लिए फ्रिज की आवश्यकता नहीं है, नहीं लेना है। वॉशिंग मशीन लेना है, क्यों? अरे वो हमारा चाचा लिया है, बढ़िया है, अच्छा जल्दी कपड़े धोए, उसको देखें। हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में? हम हर डिसीजन को इमोशनली ले रहे हैं। भाई, आपको जरूरत है तब लो। कोई रिश्ते बनाते हैं, उसका व्यवहार अच्छा लगा, वो अच्छा व्यक्ति है, इसलिए उससे जुड़ो मत आप। ये देखो आपको क्या मिल सकता है। लॉजिक क्या है? आपको किसी के साथ रिलेशन जुड़ने को, पहचान बनाने को, बात करने का क्या लॉजिक है? और जब जब इमोशनली डिसीजन से रिलेशन बनाएंगे, कोई सामान लेंगे, आप सबसे ज्यादा नुकसान में जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, इमोशनल बाद में आता है, जिसको हम पहले करते हैं। ये आम व्यक्ति अक्सर गलती करता है। इस कॉन्सेप्ट को मुझे उम्मीद है आप लोग समझ होंगे। लॉजिक से लो, इमोशन बाद में आता है। जैसे मैंने लॉजिक से मैंने बाइक लिया, स्कूटी लिया, अब मैं उसको बढ़िया धोता हूँ, पोंछता हूँ, साफ करता हूँ, बढ़िया उसमें ऑयल चेंज कराता हूँ। अब बाद में इतना प्यार हो जाता है उस बाइक से कि कोई खरोच लगाता तो भी मैं गुस्सा आ जाता हूँ। मतलब क्या है? बाद में इमोशन आता है। तो साथियों, अपने जीवन में ना लॉजिकल डिसीजन लीजिए, इमोशन मत लीजिए। जो बाद में आता है उसको पहले। जैसे कोई दोस्त बना है, अब उसको तकलीफ हुआ तो आपको भी तकलीफ होगा। तो इमोशन क्या है? बाद में आता है। और हम क्या कर रहे हैं? इमोशन को पहले रख रहे हैं। और इसी कारण से हम बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करते हैं। तो ये बात
ये चीजें कितने लोग को समझ में आया, चैट पे लिख के बताएंगे। और आपको पहले कौन सा डिसीजन लेना है, एल फॉर लॉजिक या आई फॉर इमोशन? लॉजिकल डिसीजन लीजिएगा, कोई सामान लेने के समय जिद किसी का पूरा नहीं करना है। उसको बताइए कि बेटा तू स्कूटी या बाइक लेना चाहती है, क्यों? क्या तेरे ट्यूशन में देरी होता है? और आज बहुत सारे लोग दुर्घटना का शिकार हो कि इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने इमोशनली डिसीजन लेके उनको बाइक या स्कूटी थमा दिया। और अगर आपके बच्चे हैं, किसी भी सामान को, चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो 10 रुपए का खिलौना, लॉजिकल लगे तभी उस बच्चे को दीजिएगा, नहीं तो वो बड़े होके ऐसा डिमांड करेगा कि आपको कर्जे तक मिल आएगा। मैं कई ऐसे माँ बाप को जानता हूं जो कर्जा लेके, भाई किस्तों में आप बाइक ले रहे, कर्जे में। जिंदगी ऐसे जियो खुद को पसंद आ जाए, दूसरों की पसंद तो पल भर में बदलते रहती है। आपको सही लगना चाहिए कि ये डिसीजन सही है। आपका बच्चा पसंद कर रहा है, कोई आपका और कोई व्यक्ति पसंद कर रहा है, उसको कभी मत देखिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हर व्यक्ति को आपको समझाना है, चाहे टीम हो, चाहे परिवार, चाहे आपका बच्चा हो। सफलता के अवसर आज बहुत ज्यादा है, ये कॉन्सेप्ट मेरे लाइफ को बहुत चेंज किया है। आज हमें क्या लगता है कि कंपटीशन बहुत टफ है। कितने लोग को लगता है हर जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चाहे वो हम पुलिस के लिए एग्जाम दें, आर्मी के लिए दें, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए दें। कितने लोग को ऐसा लगता है कि सर आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चाहे सैप शॉप में हो, चाहे डायमंड बनना हो। कितने लोग को लगता है? माया जी, अंकिता जी, अर्चना जी, आप सब लोग को लगता है। एक बात याद रखिएगा, जितना ज्यादा कंपटीशन तेज होगा ना, सफलता की संभावना ज्यादा है, कम नहीं, ज्यादा है। कंपटीशन ही आपके अंदर आग भरेगा। जैसे साथियों याद रखिएगा कि लोग टेक्निकल चीज तो ले आ रहे हैं, बात समझिएगा, टेक्निकल चीज। जैसे कि एक इंजीनियर है, हार्डवेयर, कंप्यूटर कैसे बनाना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर उसमें क्या क्या, मतलब वो सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होगा, क्या क्या ऐप डालेंगे, सारा चीज। लेकिन अ गुड ह्यूमन बीइंग कहां से लाएगा वो? अ गुड ह्यूमन बीइंग मतलब होता है एक अच्छा इंसान जो दूसरों की मदद कर सके। मैंने आर्ट ऑफ बिहेवियर में कई सारी स्टोरी बताया है कि जो दूसरों की मदद की है उसको अवसर पहले मिला है। मैं नहीं कहता कंपटीशन तेज है, कंपटीशन है, लेकिन यही कंपटीशन में अगर आप एक बेहतर इंसान बन गए तो करोड़ों लोगों के कंपटीशन के बीच में आपका सिलेक्शन होगा। आज लोग क्या बन रहे पता है? अच्छा डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छा इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छा बिजनेसमैन बन रहे हैं। ये सब अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन कोई अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता। आप पता है, डायमंड बनने के पीछे मत भागो, आप एक अच्छा इंसान बन जाओ जो लोगों की तकलीफ में खुद रो ले, लोगों की मदद कर ले, लोगों की फीलिंग को समझ ले, अपने आप को लोगों के हिसाब से ढाल ले, लोगों को साथ में लेके चले, लोगों के विषय में कभी भी अपने तरफ से कोई कमी या गलती ना करे। आप जब अपना जीवन लोगों के प्रति समर्पित कर देंगे, एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, सफलता झक मार के आपके कदम चूमेगी। इसमें कंपटीशन कम है। डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, डायमंड बनने में बहुत कंपटीशन है, लेकिन अच्छा इंसान बनने में कंपटीशन कम है। लोगों का ध्यान इस ओर है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपका ध्यान जा रहा है, ये और बहुत कमाल की बात है। छोड़ो दुनिया को वो क्या सोचती है। और मेरा ये मानना है कि आज भी सच्चाई की जितनी कीमत है बेईमानी की उतनी नहीं है। लोग बोलते हैं ना, आज कामयाब होने के लिए बेईमानी जरूरी है, मेरी डिक्शनरी में। साथियों, सूरज देरी से निकले इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रोशनी से पूरी दुनिया फिर से उजाला नहीं होगी। सूरज ही है जो पूरी दुनिया को रोशनी कर सकता है। कोई दिए में, कोई लाइट की औकात नहीं है। उसी प्रकार अच्छे इंसान ही
बड़ी सफलता हासिल करते हैं, बेईमानी, घूसखोरी, ये लोग की औकात नहीं है कि सूरज या अच्छे व्यवहार, अच्छे इंसान की तुलना भी कर सके। मत सोचिए कि लोग कितनी बड़ी सफलता ले, हो सके किसी को सफलता 2 साल में मिल रही है और आपको सफलता 20 साल में मिले। एक बहुत अच्छे व्यक्ति है वैल्यू मनी सर करके, मैं उसका वीडियो आप लोग को भेज दूंगा। वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उसकी मिसेज भी गवर्नमेंट जॉब में थी, एसबीआई में कुछ। वो हमेशा बताते हैं, मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया उनकी स्टोरी, कि मैं 40 साल में करोड़पति नहीं बना, आज वो लगभग 500 करोड़ के मालिक है ना। मैं 50 साल में करोड़पति नहीं बना, मैं 60 साल की उम्र में 400 करोड़ का मालिक बना। बोले आज 62 वगैरह साल के हैं, 500 करोड़ के आसपास उनकी संपत्ति। तो मेरी जिंदगी का सिद्धांत क्या है कि मुझे किसी का दिल दुखा के, किसी का हित करके, अपनी इमेज खराब करके, किसी का छीन के, बेईमानी करके मुझे ज्यादा पैसे नहीं कमाना है। कम पैसे रहे, मेरे अकाउंट में इज्जत और सम्मान ज्यादा भरा रहे। मेरा सेविंग और करेंट अकाउंट में इज्जत, सम्मान, लोग के आशीर्वाद और प्यार वो ज्यादा भरा रहे। हो सके पैसे कुछ कम रहे मेरे अकाउंट में, चलेगा। दिस इज माई एटीट्यूड। आई डोंट नो व्हाट इज योर एटीट्यूड, बट इट इज अ रियलिटी। यही जिंदगी की सच्चाई है। बाकी ये पैसा, घर द्वार, गाड़ी, ये नश्वर है। ये आज नहीं तो कल नष्ट होगा। इसकी जरूरत मुझे भी है, आपको भी है। लेकिन किसी का बुरा करके अगर आप इसको लाते हो तो इसके साथ साथ बहुत सारे दुख तकलीफ भी आपके घर में आते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं। मैं देखो मेरी जिंदगी, पुलिस वाले के कितने बच्चों को आप अच्छा बच्चा देखे होंगे आप। मेरी लाइफ में तो मैं कई सारे पुलिस वाले मेरे पहचान के, जो घूस लेते हैं, जो गलत करते हैं, उनके बच्चों को मैं बिगड़ौल ही देखा हूं। एकदम 100% बता रहा हूं। मैं नहीं जानता ये सच है कि गलत है, आप लोग, लेकिन मैंने देखा है। क्योंकि वो पैसे उसके साथ ना बहुत सारे लोगों का बद्दुआ लाया, बहुत सारे लोग के आंसू लाए, बहुत सारे लोग के दर्द और तकलीफ लाए। तो जो पैसा आंसू, दर्द, दुख, तकलीफ के साथ आएगा, आपके परिवार को खुश कैसे रखेगा। और ऐसी फैमिली को बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट होते देखा, चैन और सुकून से जीते नहीं देखा हूं। जितना हैप्पी मैं, मेरी फैमिली है, उतनी हैप्पी इनके पास हो सकता है मेरे से ज्यादा पैसे हो। मैंने नहीं देखा। क्या आपने ऐसा देखा है? तो आप चैट में जरूर लिख सकते हैं, अगर आपका भी मत मेरे जैसे है तो साथियों, अपने जीवन का सूर्योदय आपको खुद करना है। सब्र क्या है? सब्र हम किसे कहेंगे? ये पीपल स्किल्स का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, आपको सक्सेस के लिए मदद करेगा। एक टीचर था जो पूरे स्कूल में आया, बच्चे छोटे छोटे थे, सबको चॉकलेट दे दिए। बोले मैं कुछ देर में आता हूं। आधा घंटे बाद वो टीचर आया क्लास में। दिखाओ बच्चों अपने चॉकलेट को, हाथ उठाइए। तो सिर्फ 7 बच्चे हाथ उठा के बताए कि उनके पास चॉकलेट था। बाकी सब, सर हम खा दिए, अच्छा लगा चॉकलेट तो खा दिए। 15 साल बाद सारे बच्चों को फिर से सर्च किया गया कि बच्चे क्या और कैसे हैं। तो जितने लोग चॉकलेट खाए थे वो इस जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, और जितने 7 बच्चे चॉकलेट नहीं खाए थे, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किए थे। वो सब्र रखे थे कि सर ने कहा भी मत खाइए, तो हम लोग नहीं खाए थे करके रखे थे। तो जिंदगी भी जब चैलेंज आए, जब तकलीफ आए, तो सब्र रखे थे और ईमानदारी से काम करते हैं तो सक्सेस थे। यही हमारी जिंदगी में होता है। अच्छा साथियों, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर से तुरंत एड हो जाइएगा, तुरंत सेकंड में। तो आपके जीवन में तकलीफ आ रही है ना, सब्र रखो आप, और सही दिशा में आप मेहनत करिए, सही दिशा में प्रयास करिए, आपको सफलता जरूर